हेलो +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स, मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, डेप्रिसिएशन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बच्चों, सबसे पहले तो आपको डेप्रिसिएशन में दो मेथड्स हैं। पहला है बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी को ही फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहा जाता है, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी इसी को ही कहते हैं। बच्चों, इस मेथड के द्वारा क्या होता है कि पहले साल जितनी डेप्रिसिएशन लगाई जाती है, हर साल उसी वैल्यू को ही रिपीट किया जाता है। और बच्चों, कई बार आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता है और फिर डेप्रिसिएशन फाइंड करनी होती है। तो बच्चों, डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाया जाता है वैल्यू ऑफ मशीन, माइनस में स्क्रैप वैल्यू और अपॉन में एज ऑफ मशीन। तो बच्चों, वैल्यू ऑफ मशीन जो है उसमें जितनी एक्चुअल अमाउंट लगी है मशीन को परचेज करने में, उसके बीच में अगर उसने कोई फ्रेट या कोई कैरिएज या कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं तो उनको ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद जो फिगर आता है बच्चों, उसमें से स्क्रैप वैल्यू लेस करके एज ऑफ मशीन से डिवाइड किया जाता है। फिर जितना भी आंसर आता है वो डेप्रिसिएशन होती है और हर साल उसी डेप्रिसिएशन को ही लगाया जाता है। और रेट ऑफ मशीन निकालने के लिए बच्चों 100 को एज ऑफ मशीन से डिवाइड करना चाहिए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहलाएगा। और दूसरा मेथड जो है बच्चों वो है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, या फिर उसी को रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहा जाता है। इस मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन लगाई जाती है बच्चों, वो मशीन के बैलेंस के ऊपर लगाई जाती है। जैसे आपने पहले साल मान लो 1 लाख की मशीन के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाई है, यानी 1 लाख का 10% 10,000 हुआ, तो पहले साल आपने डेप्रिसिएशन 1 लाख के ऊपर लगाई है 10,000, और उस मशीन का बैलेंस जो बचा है वो बचा है 90,000, 1 लाख में से 10,000 माइनस करने के बाद। अब जो अगले साल की जो मशीन का बैलेंस है अगले साल के लिए वो है 90,000। अब आप जो अगले साल डेप्रिसिएशन लगाने वाले हो वो लगाने वाले हो 90,000 के ऊपर। ऐसे इसी को बच्चों रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है।